कुछ भी सीखे चैनल पर। आज जो है 22 अगस्त है, ठीक है। तो इससे पहले कि मैंने 20 और 21 के आपको करंट अफेयर्स नहीं दिए थे, तो आप सभी जो है उसके बारे में चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वो सारे क्वेश्चंस जो मोस्ट हो सकते हैं, ठीक है, मैंने सारे नहीं लिए, लेकिन जो बेस्ट आपके जो है करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो सारे ही मैंने आपके इसमें अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंजेला बक्सटन जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़ी थी। तो जो एंजेला बक्सटन है ये ब्रिटेन से हैं। एक्चुअली ये ब्रिटेन की खिलाड़ी हैं और ये क्या खेलती थी, टेनिस, ठीक है। बात समझ आई, ये टेनिस खेलती थी। तो आप इनको देख सकते हैं, अब ये इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं, क्योंकि बात आई है किसकी, ग्रेट ब्रिटेन की, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन, अब ये ग्रेट ब्रिटेन किसका, ग्रेट ब्रिटेन जो है आपका यूनाइटेड किंगडम को ही कहा जाता है, ठीक है। यूनाइटेड जो किंगडम है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। इसके कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है लंदन आपकी, ठीक है। इसकी कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है आपके लंदन। प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर इसके कौन है, बोरिस जॉनसन। इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोरिस जॉनसन, ठीक है। करेंसी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या चलती है, पाउंड स्टर्लिंग, क्या चलती है, पाउंड स्टर्लिंग। बात समझ आई। तो आपको केवल इसमें यही बात याद रखना है, एंजेला बक्सटन जो है टेनिस खेलती है, ये ग्रेट ब्रिटेन से है और ग्रेट ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोरिस जॉनसन है और करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। चलिए, और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। जो इसमें जो बेस्ट आपका याद रखने वाला है वो सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए टेलीग्राम जो मैंने टेलीग्राम लिंक आपको दे रखा है उसमें भी मैं इसे पोस्ट कर दूंगा। साथ ही जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर भी आप मुझे जो है मैसेज कर देंगे, आई एम एन न्यू स्टूडेंट, तो वहाँ से भी जाकर आप जो है जो पीडीएफ है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा है, क्या कह रहा है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिट पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है, यूनिट पेमेंट इंटरफेस। के साथ 15,000 ग्राम सचिवालय से सशक्त बनाने के लिए किस बैंक ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के साथ भागीदारी की है। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जो है यूपीआई के साथ जो है, ठीक है, यूपीआई के साथ क्या करिए, साझेदारी करिए। तो वो कौन सा बैंक है, ठीक है। तो वो बैंक है आपका कैनरा बैंक। वो बैंक है आपका कैनरा बैंक, जिसके साथ यूपीआई के साथ जो है 1500 ग्राम सचिवालयों को सशक्त बनाने के लिए, मतलब उन्हें मजबूत बनाने के लिए जो है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने भागीदारी की है। किसके साथ, कैनरा बैंक के साथ, ताकि वो उन्हें डिजिटलाइज कर दे, उनको बैंक से जोड़े, ठीक है। बात समझ आई। अब बात आई है यहाँ पर कैनरा बैंक की, तो अब हम जान लेते हैं थोड़ा कैनरा बैंक के बारे में। देखिए क्या है, कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में, ठीक है। इसके सीईओ इस समय कौन है, लिंगाम लिंगाम क्या है, लिंगाम वेंकट प्रभाकर। देखिए अजीब सा कितना नाम है, लिंगम वेंकट प्रभाकर है, ठीक है। लिंगम वेंकट प्रभाकर, तो लिंगम वेंकट प्रभाकर है। ये 1 फरवरी 2020 से जो है 31 दिसंबर 2022 तक रहेंगे, ठीक है। ये 1 फरवरी 2020 से 31 दिसंबर 2022 तक ये रहेंगे, ठीक है। कौन, लिंगम वेंकट प्रभाकर, ठीक है। फाउंडर के बारे में बात करते हैं तो फाउंडर कौन है, अमेबल अमेबल सुभा, कौन है आपके, अमेबल अमेबल सुभा राव पाई, अमेबल सुभा राव पाई इसके जो है फाउंडर है। मतलब कैनरा बैंक को किसने इस्टेब्लिश किया था, अमेबल सुभा राव पाई, ठीक है। फाउंडर के बारे में बात करते हैं तो ये इसके स्थापना कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, कैनरा बैंक की, ठीक है। बात समझ आई। तो आंध्र बैंक ने जो है अपने गांव को जो है अपने जो 15,000 जो गांव हैं उसके सचिवालय को सशक्त बनाने के लिए यूपीआई पेमेंट के थ्रू जो है कैनरा बैंक के साथ जो है साझेदारी की है, ताकि वो उसको डिजिटलाइज करे, ठीक है। कैनरा बैंक के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। सीईओ इसके क्या है, लिंगम वेंकट प्रभाकर है, जो कि 1 फरवरी 2020 से 31 दिसंबर 2022 तक रहेंगे। फाउंडर के बारे में बात करते हैं तो फाउंडर इसके अम्बल सुब्बा राव हैं, एंड जो क्या है, अमेबल सुब्बा राव पाई हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1906 में। ये सभी आपको याद रखना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये उसका साइन है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस देश ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड जो है लॉन्च किया है। इनोवेशन चैलेंज फंड का मतलब आप जानते हैं, इनोवेट करने के लिए, मतलब कि आप कहीं भी इस चीज़ को अगर किसी भी राज्य में किसी भी देश में इस चीज़ को अगर जो है आप लॉन्च कर रहे हैं तो उसका सीधा मतलब ये है कि लोग इनोवेशन के फील्ड में जो है आगे हैं, ठीक है। चलिए, तो 3 मिलियन पाउंड का ये फंड है, ठीक है। तो ये जो किस देश ने भारत में जो है 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है, तो
आपका राइट आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन के बारे में। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था ग्रेट ब्रिटेन आपका क्या है, यूनाइटेड किंगडम को ही ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ठीक है, और इसकी कैपिटल है लंदन। प्राइम मिनिस्टर इसके कौन है? बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। और करेंसी के बारे में बात करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन की जो है करेंसी आपकी क्या है? वो है आपकी पाउंड। ठीक है, क्या आप ठीक है, तो आप सभी को ये बात पूरी समझ आई? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस मंत्रालय ने आलेख पोर्टल लॉन्च किया है? तो आलेख पोर्टल किसने लॉन्च किया है? वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आलेख पोर्टल जो है लॉन्च किया है। अब इसमें देखो होगा क्या, बस इसमें सिंपल सी बात यह है कि इसमें जो है जितने भी जनजातीय मंत्रालय हैं उनके बारे में लिखा पढ़ी होगी, ताकि उनको सही समय पर उपचार दिया जा सके, उसकी देखभाल किया जा सके। ठीक है, आलेख का मतलब क्या है, उनमें सभी का डाटा एंटर रहेगा, कौन कौन है। ठीक है, बात समझ आई? तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं जानने के लिए, इसमें थोड़ी सी बात देख लेते हैं। इसमें जो है जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य के सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। तो सिंपल मैंने बताया था आपको, आलेख में जो है जनजातीय जो मंत्रालय है वो उन्हीं के बारे में जो है लिखा पढ़ी करेगा, कि उनका जो है रजिस्ट्रेशन करेगा, उनके स्वास्थ्य के बारे में देखेगा आदि, ये सभी कुछ उसके बारे में देखेगा। ठीक है, बात समझ आए? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्व चुनाव आयुक्तों में से कौन एशियाई विकास बैंक में नए उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक मतलब एडीबी, एडीबी का अभी नया उपाध्यक्ष बना है, वो कौन बना है? ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा अशोक लवासा। अशोक लवासा जो है एशियन जो है डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अब बात आई है यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अबाउट एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मंडलुंग। मंडलुंग कहाँ पे? फिलीपींस में। मंडलुंग कहाँ पर है? फिलीपींस में। प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन है? मसासुक अस्कावा। कौन है? मसासुक अस्कावा प्रेसिडेंट। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो है प्रेसिडेंट कौन है? मसासुक अस्कावा। फाउंडेड 19 दिसंबर 1966। 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई। मेंबरशिप के बारे में बात करते हैं तो इसमें 68 कंट्रीज़ की मेंबरशिप है। ठीक है, वो इसके सदस्य हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। ठीक है, पर्पस के बारे में बात करते हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का पर्पस, ये किस पर्पस से बनाया गया? इसका मतलब क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब जितने भी देश इससे जुड़े हैं ताकि उनकी इकोनॉमिक जो है डेवलप हो सके, इसलिए जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है बनाया, ताकि वो ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन सभी की इकोनॉमी पे काम करे। ठीक है, अगला आपका क्या है, इसकी सब्सिडीज मतलब इसके अंडर में कौन कौन काम करती है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट इसके अंडर में काम करता है। कौन? किसके अंडर में? एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंडर में। तो आपको ये याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस में। ठीक है, मंडुलुंग क्या है? मंडलू योंग फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट कौन है? मसासो कस्कावा। इसकी स्थापना कभी ये बहुत बार पूछ लेता है, इसकी स्थापना याद रखना है, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, 19 दिसंबर 1966 में। मेंबरशिप इसके 68 कंट्रीज़ हैं और पर्पस इसका क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। और इसकी सब्सिडी आप याद भी रख सकते हैं, अभी तक वैसे एग्जाम में पूछा नहीं गया है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट। ठीक है, बात समझ आई? आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा निगरानी के लिए नियोजित मानव रहित हवाई वाहन यूएवी जो है का नाम क्या है? ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मानव रहित वाहन है, इसी को इंग्लिश में लिख देगा यूएवी। वी से वाहन, ए से एयरपोर्ट और यू से मानव के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा निगरानी के लिए नियोजित मानव रहित हवाई वाहन, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि मानव रहित, उसे मानव नहीं चलाएगा। ठीक है, ऐसा वाहन जैसे आप समझते हैं ना, ड्रोन को कोई मानव नहीं चलाता, वो अपने आप ही चलता है। ठीक है, मतलब उसमें बैठ के कोई नहीं चलाता है, जनरली तो उसे मतलब कि कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, रिमोट से। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? तो उसने जो मानव रहित वाहन बनाया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है निंजा। क्या है उसका नाम? निंजा। ये एक ड्रोन है। ठीक है, ये एक आपका ड्रोन है। ठीक है, अब बात आई है किसकी? रेलवे द्वारा जो सुरक्षा के बारे में बात आई है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, रेलवे सुरक्षा बल ने 31.87 लाख रुपए की लागत से यात्री सुरक्षा के लिए 9 ड्रोन खरीदे हैं। ठीक है, तो 9 ड्रोन जो है भारतीय सुरक्षा बल ने खरीदे हैं, कितने लाख रुपए के? 31.87 लाख रुपए के। ठीक है, बात समझ आई? अब बात आई है भारतीय सुरक्षा बल के बारे में बात आई है, तो इसमें हम क्या बताएंगे? अबाउट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाउंडेड, इसकी स्थापना कब हुई? 27 जुलाई 1872 में। तो 27 जुलाई 1872 में इसकी स्थापना हुई किसकी? बीएसएफ की। हेडक्वार्टर्स के बारे में बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया में। ठीक है,
जुरिडिक्शन मतलब इसका जो न्याय है वो इंडिया ही कर दिया, ठीक है। एम्प्लॉयज़ इसमें 75,000 एक्टिव पर्सनल हैं, ठीक है, पर्सनल है। तो इस सिंपल ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें कितने एक्टिव है अभी तक ये पूछा नहीं गया है, ठीक है। अब आता है गवर्निंग बॉडी, इसको चलाता कौन है, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कौन चलाता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है। तो जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो किसको चलाती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, जैसे नाम ही लिखा है भारतीय रेलवे द्वारा जो है सुरक्षा निगरानी, ठीक है, बात समझ आई। तो जो है रेलवे ने जो है 31.87 लाख रुपए का 9 ड्रोन खरीदे हैं सुरक्षा के लिए, ठीक है, जिनका नाम क्या है, निंजा। ये एक ड्रोन है जो कि उड़ के जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और बीएसएफ की स्थापना कभी 1872 में, इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इससे कंट्रोल कौन करता है, इसकी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर ये आता है। क्या आप सभी को बात समझ आई, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो कौन है आपका, सत्यपाल मलिक। तो मेघालय के जो राज्यपाल बने हैं वो आपके कौन बने हैं, सत्यपाल मलिक जी को जो है मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। सत्यपाल मलिक गोवा के राज्यपाल के रूप में सेवारत थे। एक्चुअली जो सत्यपाल मलिक हैं वो गोवा के राज्यपाल थे, अब उन्हें वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ठीक है। अब वो सत्यपाल मलिक मेघालय के बन गए हैं, ठीक है, और उन्हें मेघालय के राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने तथागत रॉय का स्थान ग्रहण किया है। मतलब आप ऐसे समझेंगे कि मेघालय में पहले जो राज्यपाल थे वो कौन थे, तथागत रॉय। मेघालय के पहले राज्यपाल कौन थे, तथागत रॉय। अब तथागत रॉय को रिप्लेस कर दिया गया है, उसकी जगह कौन आ गए हैं, सत्यपाल मलिक, ठीक है। और सत्यपाल मलिक प्रेजेंट में मेघालय के अभी नए राज्यपाल बने हैं। इससे पहले जो सत्यपाल मलिक है वो गोवा के राज्यपाल थे, ठीक है। और इसमें क्या है, कहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह, अच्छा ये कहीं नहीं, ये वहीं है, ठीक है, वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो अब जाहिर सी बात है, गोवा के जो सत्यपाल मलिक है उन्हें मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है, और जो मेघालय के राज्यपाल थे तथागत रॉय उनको जो है रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो अब जो है वर्तमान में जो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, अब उन्होंने गोवा का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। अगर आपसे प्रेजेंट में पूछे जाए कि गोवा के राज्यपाल कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। तो ये आपका क्या, यहाँ पे आप काट के लिख लेंगे, कहीं की जगह वहीं वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल, ठीक है। इसको मैं पीडीएफ में जो है अच्छे से बना दूंगा, बात समझ आई। तो अब बात आई है किसकी, महाराष्ट्र की और मेघालय की। तो हम पहले मेघालय के बारे में जान लेते हैं। मेघालय की कैपिटल है आपकी शिलोंग। फॉर्मेशन इसका कब हुआ, 21 जनवरी 1972 में, ठीक है, 1972 में ये बना। चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं, कॉनराड संगमा इसके चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर यहाँ पे कौन है, सत्यपाल मलिक। मेघालय के कौन है गवर्नर, सत्यपाल मलिक, ठीक है। लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी, खासी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 11। मेघालय में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए ये बात समझ आई। अब हम बात करते हैं किसकी, जो है मुंबई की। सॉरी ये यहाँ पे गलत हो गया, अबाउट मुंबई था, ठीक है, अबाउट मुंबई। तो यहाँ पे मैं इसको ठीक कर दूंगा पीडीएफ में, ठीक है, अबाउट मुंबई है, ठीक है, बात समझिए। कैपिटल के बारे में बात करते हैं, कैपिटल इसकी है मुंबई, ठीक है। महाराष्ट्र की, ये अबाउट महाराष्ट्र के बारे में बात करें, महाराष्ट्र की कैपिटल होगी मुंबई। गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। फॉर्मेशन इसका 1 मई 1960 में हुआ। तो महाराष्ट्र डे भी 1 मई को हमेशा महाराष्ट्र डे मनाया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट हैं आपके 36। सेक्स रेशो यहाँ पे कितना है, 1000 पुरुषों पर 929 महिलाएं हैं, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है, बात समझ आई। तो आपको यहाँ पे एक बात ये कंफर्म करनी है, मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने, सत्यपाल मलिक। इससे पहले जो सत्यपाल मलिक थे वो गोवा के राज्यपाल थे, ठीक है। और जो तथागत रॉय है उनको स्थानांतरित कर दिया गया है, जो कि पहले मेघालय के राज्यपाल थे। और इस समय गोवा के जो राज्यपाल है कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने आईआईटी पटना के साथ अकादमिक जो है सहयोग स्थापित किया है। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वो कौन सा है, वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो जिसने आईआईटी पटना के साथ अकादमिक सहयोग जो है स्थापित किया है, तो उसका आपका राइट आंसर है फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट ने ये सहयोग दिखाया है, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होगा कि सभी लोग जो है आपस में मतलब एक साथ जुड़ेंगे, और जो अच्छे दिमाग वाले लोग हैं उनको सामने लाया जाएगा, उनको टेक्निक सिखाई जाएगी, ठीक है। तो ई प्लेटफॉर्म की, ठीक है, इंटरनेट के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में मतलब उन्हें डिजिटल बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी किसने ली है, फ्लिपकार्ट ने, ठीक है, बात समझ आई आपको, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या आ रहा है आपका, अबाउट फ्लिपकार्ट। अगला क्या आ रहा है आपका, अगला आ रहा है आपका फ्लिपकार्ट, ठीक है।
तो ये फ्लिपकार्ट के बारे में बात हम करते हैं। फाउंडेड, तो ये कब बना? अक्टूबर 2007 में बना। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और ये कब बना? अक्टूबर 2007 में ही बना है। ठीक है। सीईओ के बारे में बात करते हैं तो ये फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। ये जनवरी 2017 से बने हैं। ठीक है। तो सीईओ इसके कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। सब्सिडी के बारे में बात करते हैं। इसके अंडर में कौन कौन काम करते हैं? मिंत्रा, ई कार्ट, फ़ोनपे, अपस्ट्रीम कॉमर्स लिमिटेड। ठीक है। ये सारी जो है फ्लिपकार्ट के अंडर में काम करती है। फाउंडर्स के बारे में बात करते हैं। फ्लिपकार्ट को किसने जो एस्टैब्लिश किया, किसने बनाया? तो सचिन बंसल और बिनी बंसल। सचिन बंसल और बिनी बंसल ने दोनों ने मिलकर जो है फ्लिपकार्ट को बनाया था। और ये आपका क्या है? पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अब फ्लिपकार्ट को कौन चलाता है? तो फ्लिपकार्ट किसके अंडर में काम करता है? वॉलमार्ट के अंडर में जो है काम करता है, उसकी सब्सिडी है। ठीक है। बात समझ आई? तो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म IIT पटना के साथ किसने जो है एस्टैब्लिश किया है? फ्लिपकार्ट ने। ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। ये थोड़ी यहाँ पर दिक्कत हो गई है। ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। तो ये था आपका। अगली बात करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कौन है? आयुर्विज्ञान संस्थान। तो जाहिर सी बात है, आप इसको देखिए, एम्स, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है आपका। एम्स जो है कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है हेडक्वार्टर इसका। ठीक है। तो जब ये हेडक्वार्टर दिल्ली में है तो कौन सा राज्य इसके साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकता है? ऑब्वियसली दिल्ली। ठीक है। तो दिल्ली आपका राइट आंसर है। अब थोड़ा हम जान लेते हैं ये जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब एम्स, जो एम्स है आपका किसके आता है? आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये क्या है इसका? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। इसका नाम क्या है? एम्स। अच्छा, AIIMS। तो ये MS था, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। आप इसको क्या लिखेंगे? इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है। बात समझ आई? तो यहाँ पे लिख देंगे AIIMS। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बात आई है दिल्ली की। ठीक है। तो हम दिल्ली के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। क्या है चीफ मिनिस्टर इसके? क्या कौन है? अरविंद केजरीवाल है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कितनी है दिल्ली में? 11 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। गवर्नर के बारे में बात करते हैं। गवर्नर कौन है? अनिल बैजल है। कैपिटल फॉर्मेशन इस कब बना? ये दिल्ली जो है आपकी कैपिटल कब बनी? 1911 में। और अगर फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो केंद्र शासित राज्य कब बना? 1956 में। तो 1911 में ये जो है कैपिटल बना, 1956 में ये जो है यूनियन टेरिटरी बन गई कैपिटल। और ये कैपिटल इसकी क्या है? दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली। ठीक है। बात समझ आई? आगे बढ़े। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। डोमिनिकन गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो वो कौन है? आपका राइट आंसर है लुइस अबिनेडर। कौन है? लुइस अबिनेडर। तो डोमिनिकन गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लुइस अबिनेडर। अब बात आई है डोमिनिकन गणराज्य की, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए क्या है। पहले तो ये जानिए कि जो लुइस अबिनेडर है ये 54th जो है प्रेसिडेंट है, यानी 54वें नंबर के जो है राष्ट्रपति हैं। ठीक है। कौन? लुइस अबिनेडर। और इनकी पार्टी है, इन्होंने किस पार्टी से जो है अपना चुनाव लड़ा था? तो वो है आपका मॉडर्न रिवोल्यूशनरी पार्टी। क्या है आपका उसका नाम? मॉडर्न रिवोल्यूशनरी पार्टी। मॉडर्न रिवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है। रिवोल्यूशनरी। ठीक है। मॉडर्न रिवोल्यूशनरी पार्टी। बात समझ आई? तो अब हम जानते हैं थोड़ा डोमिनिकन गणराज्य के बारे में। तो डोमिनिकन रिपब्लिक क्या है आपका? इसकी कैपिटल क्या है? सैंटी डोमिंगो। इसकी क्या है? सैंटो डोमिंगो। सैंटो डोमिंगो इसकी कैपिटल है। करेंसी इसकी क्या है? पीसो। इसकी करेंसी क्या है? पीसो। कॉन्टिनेंट ये नॉर्थ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट में पड़ता है डोमिनिकन रिपब्लिक। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी स्पेनिश है। और करंट में जो प्राइम मिनिस्टर है डोमिनिका के वो कौन है? रूजवेल्ट स्केरिट 8 अगस्त 2004 से हैं। ठीक है। तो 8 अगस्त 2004 से अभी तक ये बने हैं रूजवेल्ट। ये फिर से जीत गए हैं। ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर तो आपके 8 अगस्त 2004 से ही हैं। और ये 54वें नंबर के जो है राष्ट्रपति हैं। कौन? लुइस अबिनेडर। कहाँ के? डोमिनिकन गणराज्य के। ठीक है। और इनकी पार्टी क्या है? मॉडर्न रिवोल्यूशनरी पार्टी। बात समझ आई? तो ये थे आज के। ठीक है। तो मैंने आपको जो है 20, 21 और 22 के कंबाइन आपको करा दिए, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको कराए यहाँ पर। ठीक है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो ये रहा हमारे चैनल पे क्या क्या अवेलेबल है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके आप मेरे को मैसेज करेंगे आई एम ए न्यू स्टूडेंट, तो मैं आपको जो है PDF जो रोज़ हम बना रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, इसी के थ्रू मैं आपको भेजता करूँगा। या नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल के को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे है आपका KBS। अगर आप KBS सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, कुछ भी सीखें KBS। ठीक है। तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कराते हैं।
और अदर वीडियोस में क्या है, बीएससी अगर आप कर रहे हैं तो फर्स्ट से लेकर 6 सेमेस्टर तक है, फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स अपलोडेड हैं और भी बहुत सा कंटेंट अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बैंकिंग क्लासेस है आपको वहाँ पर, एसएससी क्लास मिलेंगी, ठीक है। और ये 10th 8th की मैथ और साइंस की क्लास, 9th की मैथ और साइंस की क्लास, ठीक है। तो ये सारी क्लासेस आपको वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट डी की करंट अफेयर्स के साथ। तो आशा करता हूँ कि आप सभी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।